ओके, द फर्स्ट थिंग इज कि जब भी कोई ओपन बुक एग्जाम होता है ना, ओपन बुक एग्जाम, इस केस में तुम मतलब इवन इवन यू कैन एक्सेस ऑल द इंटरनेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो जो आप जो है एक मिनट जरा सा, आप जो है इसमें से कुछ देख के लिखना है ना, वैसे बुक्स में से कोई पैराग्राफ निकाल के या इंटरनेट से कोई पैराग्राफ निकाल कर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज टेक डेटा फ्रॉम बुक्स। तो जनरली बुक में तो होता नहीं है, मतलब बुक तो सारी चीजें होती नहीं है। लाइब्रेरी में लोग ओपन बुक एग्जाम दिया करते थे पहले, व्हेन यू डू हैव एक्सेस ऑफ ऑल द रिलेवेंट बुक्स। ठीक है, जरा सा होल्ड करो। हेलो हेलो। Yes. मनप्रीत, मैंने आपको भेजा है टेलीग्राम पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आप ओके सर। उसको देख के फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है। सॉरी सर। ओके। हम्म, तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, जब आप इसको एक्सेस करोगे तो मेनली यू हैव टू लुक फॉर डेटा, है ना। और डेटा कैसा कि जैसा कोई जैसे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज या प्राइमरी डेटा सोर्स अगर आपको पता है तो आप वहां से निकाल सकते हो। एंड इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट रूल्स और रेगुलेशंस कहीं पे अगर है तो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा क्या है कि चूंकि ये लैम्प बेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत रीजनल स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाए, है ना, बहुत रीजनल। तो वहाँ पे तुमको हो सकता है कि इफ यू आर स्टेइंग इन पर्टिकुलर स्टेट और बात किसी और जगह की हो रही है तो उस रीजन की पॉपुलेशन हो गई, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन हो गया, या फिर आपका इस नंबर ऑफ स्कूल्स हो गया, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए, क्योंकि पॉलिसी या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है या किसी पर्टिकुलर फील्ड के से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको उससे रिगार्डिंग डेटा चाहिए होगा। तो उस पर्पस से उन्होंने ओपन बुक या ओपन इंटरनेट का कंसेप्ट रखा है। बट अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू राइट इज व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू इंटरप्रेट। तो आप समझो कि ये सब्जेक्टिव राइटिंग का ही एग्जाम होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव राइटिंग का ही एग्जाम होगा, जिसमें आपको फिर से कोई पर्टिकुलर इशूज पे या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे या किसी पर्टिकुलर डिबेट पे आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा विथ सम वेरीफाइड फैक्ट। तो तुम ध्यान से देखोगे तो अगर उनके मेल को भी देखोगे तो यू फाइंड कि उन्होंने लिखा है कि जब भी आप कोई डेटा कहीं से ले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फ्रॉम विच सोर्स यू आर टेकिंग दैट डेटा। तो वो जो आपको वहाँ पे अंडरलाइन करके या उसके बगल में आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमने इस इंटरनेट रिसोर्स से लिया है। तो जैसे मान लो अगर इंटरनेट से ले रहे हो तो वो उसका लिंक डालना पड़ेगा, या बेटर है कि वो जर्नल का नाम डाल दो या फिर ईयर डाल दो जहाँ से भी तुम उठा रहे हो, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री एनएसएसओ की वेबसाइट से अगर आपको मिलता है डेटा तो वहां से ले लो। और मैं तो ये भी कुछ सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग जितने रिलेवेंट टेबल और चार्ट है ना वो ऑलरेडी अपने लैपटॉप पे निकाल के रख लो। अगर तुमको कुछ कुछ मिलता है तो शायद उसी की जरूरत पड़ जाए। ऑल्दो बहुत बड़ा हॉरिजॉन है इनके क्वेश्चन पूछने का, तो ऐसा कोई बहुत फायदा नहीं होगा, बट यू माइट गेट सम एडवांटेज। जैसे ऑल द रिसेंट पॉलिसीज हो गई, या फिर सेंसस डेटा हो गया, फिर या इंडस्ट्रियल डेटा हो गया। तो एक 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 गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दे विल गिव यू सम 150 पेज का डेटा का चार्ट रहता है, कंपाइल किया रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स कलेक्ट करते हैं उसको एक साथ वो कंपाइल करके दे देते हैं। तो वो अगर चार्ट भी रख लोगे तो बहुत सही रहेगा। बट लिखना तुमको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ही है, वो अपने दिमाग से लिखना पड़ेगा कि बहुत स्पेसिफिकली वहां पे लिखा हुआ है कि देयर विल नॉट बी एनी टॉलरेंस फॉर प्लेगरिज्म। यानी कि आप किसी के ओपिनियन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे उससे रिलेटेड किसी ने ऐसे लिख रखा है तो आप उसको ही अपने आप कॉपी कर दो, ठीक है। तो ओपन बुक एग्जाम या ओपन एक्सेस अगर है इंटरनेट का, दैट इज नॉट टू टेक ओपिनियन और डेटा, मतलब सॉरी ओपिनियन और एनालिसिस, बट टू टेक डेटा और द रूल्स और रेगुलेशंस की डायरेक्ट कॉपी अगर आपको आप चाहिए तो आप बता सकते हो। तीसरी चीज क्या होती है कि मैं अब सब्जेक्टिव राइटिंग की बात की जाए
तो इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना होता है वो ये है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा डिफिनेशंस नहीं देने हैं until and unless it is not being asked। तो डेफिनेशन का मतलब कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि या जैसे कभी बताया, मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट अब तक कितना है, अगर ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एनईपी 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसका अब तक क्या स्टेज है, तो अब तुम डेटा ले सकते हो कि हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज है एक्सेप्टेड एनईपी एट इन हाउ मेनी, तो ऐसे कुछ कुछ देख सकते हो, इंटरनेट पे डेटा ले सकते हो। बट तुमको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिफाइन नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी इंडिया किस स्टेज पे है, तो आपको ये नहीं स्टार्ट करो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज व्हाट, बिकॉज व्हेन दे आर आस्किंग कि एट व्हाट स्टेज एनईपी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और अब तक का एक्सपीरियंस क्या है, दैट मीन्स कि यू एंड दे everyone knows ki what NEP is. You just need to answer the question which is being asked. तो एक तो मैं इस पे ध्यान बताऊंगा तुम्हें कि एक सिंपल सा कंसेप्ट ये रखो कि एटलीस्ट रीड 2 to 3 times ऑब्जेक्टिवली कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिवली उसको पढ़ो कि क्या वो लिखवाना चाहते हैं तुमसे, बिकॉज अगर आपने उस तरह कुछ किया ना कि मतलब आप सही भी लिख रहे हो बट यू आर नॉट राइटिंग व्हाट इज आस्क्ड, तो फिर वो बहुत गलत होता है। सब्जेक्टिव राइटिंग में हम हमेशा किसी भी एग्जाम के सब्जेक्टिव राइटिंग में ये हम बच्चों को हमेशा बताते हैं कि जो पूछा है वही बताओ, क्योंकि एक सब्जेक्ट का हॉरिजॉन बहुत बड़ा होता है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रिलीजन हो, पॉलिसीज हो, इवन छोटी सी छोटी बात के लिए भी यू कैन राइट 50 पेजेस, है ना, विद डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। बट जो तुमसे पूछा जाए वही बताओ। अगर तुमसे पूछता है कि रीजंस, मतलब किसी पर्टिकुलर इफेक्ट है ना, उसका पूछा जाए कि रीजन बताओ, तो आप सिर्फ रीजन बताओ। अगर आफ्टर इफेक्ट पूछा जाए कि ये हुआ तो उसके बाद क्या, जैसे डिमोनेटाइजेशन के पॉसिबल रीजंस क्या थे, अगर ये पूछा जा रहा है तो आप वो बताओ, ठीक है। अगर पूछता है कि डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे हैं, तो आप वो बताओ, है ना। आप डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर में रीजन मत बताओ कि ऐसा क्यों किया गया था। समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुमसे पूछा जाता है कि डिमोनेटाइजेशन के एडवांटेजेस जो मिले हमें वो बताओ, तो सिर्फ एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज मत बताओ। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है, आपको वही बताना है, ठीक है। जो इसको अगर हम एक डिफरेंट एक स्मॉलर टर्म में अगर हम इसको बताना चाहें या वर्ड रखना चाहें, तो कोहेरेंस इज द वर्ड, कि आपके अपने आंसर को क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा, कोहेरेंसी डेवलप करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तीसरी चीज अगर आपको मैं बताऊं कि जब भी आप कोई कुछ सजेस्ट कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बहुत डायरेक्टली इस पे मार्क्स काटे जाते हैं अगर आप उस चीज को नहीं फॉलो करते हो। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपसे अगर पूछा जाता है एक मिनट कि वुमेन सेफ्टी के लिए पॉसिबल वो क्या हो सकते हैं, मतलब पॉलिसीज या कुछ, व्हाट आर द स्टेप्स, है ना, यू गवर्नमेंट कैन टेक। तो इसमें कई बार जो लोग होते हैं ना, मतलब हमने हर बार, मतलब एवरी टाइम व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर सब्जेक्टिव राइटिंग टू स्टूडेंट्स, और ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से कि चलो वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ बताओ, तो हर बार ये जवाब जरूर आता है कि जो भी मेल चाइल्ड है उसके माँ बाप को अपने बच्चों, मतलब मेल चाइल्ड को ये समझाना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, और they need to normalize that difference, gender gap at the time of, वो जब जब वो बच्चा घर पे पल रहा होता है तभी। ये आप बोलते हो बहुत अच्छी बात है, बट दिस कैन नॉट बी अ पॉलिसी बेस्ड solution. How can you expect someone to do that which you are asking? या समझो जैसे बोलते हैं ना, बीच में अन्ना हजारे जो वो कर रहे थे कि भ्रष्टाचार हटाओ भ्रष्टाचार हटाओ, तो बहुत सारे लोग ये सोल्यूशन लेके आते थे, अरे सब लोग अपने एंड से भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, सब लोग अगर घूस लेना बंद कर देगा या सब लोग घूस देना बंद कर देगा तो घूस खत्म हो जाएगी।
है ना, दिस डजंट हैपन, मतलब ये बॉटम टू टॉप जा ही नहीं सकता, ये टॉप टू बॉटम ही इम्प्रोवाइजेशन जो है वो टॉप टू बॉटम ही होता है। बॉटम के तरफ से एडवोकेसी हो सकती है ना, बॉटम के तरफ से, बॉटम का ना मतलब कि जो जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसकी तरफ से एडवोकेसी हो सकती है, उसकी तरफ से एक डिमांड पोर्ट्रे हो सकता है, बट सॉल्यूशन शुड बी कमिंग थ्रू द सिस्टम, है ना, वो फ्रॉम टॉप आना चाहिए। तो कैस कभी ऐसा सॉल्यूशन मत दे देना जिसमें यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू पार्टिसिपेट विदाउट एनी इंसेंटिव, समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं कह सकते कि एवरीबॉडी शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, या जैसे आप हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हो, या फिर जैसे वैक्सीनेशन की पॉलिसी से आ रही थी कि वैक्सीनेशन तो सबको लेना चाहिए, लेना चाहिए वो आप बोल सकते हो, बट हाउ हाउ विल मेक श्योर दैट एवरीवन इज इन्वॉल्विंग विथ योर डिसीजन? तो जब जब आप पॉलिसी बेस्ड सॉल्यूशन दो, तो आप ऐसे स्टेप्स बताओ जो गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट कैन डू, ठीक है। दूसरा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट क्रिएट न्यू सिस्टम फॉर एवरी पॉलिसी। आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी या एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम पे ही आपको पॉलिसीज बनानी है ना, उसी पे बात करनी है। तो अगर थोड़ा बहुत टाइम है, प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत टाइम है, तो आपको जो इंडिया का करंट गवर्नेंस सिस्टम है वो आपको पढ़ना चाहिए, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने का, हालांकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम, स्पोक हब बोलते हैं। फेडरल मतलब कि एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एंड यू हैव स्टेट्स, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होता है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंदर में भी कई बार जो थर्ड लेयर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज ग्राम पंचायत और नगर निगम वो होता है। तो अभी हम इसकी भी बात ना करें ग्राम पंचायत वाली, अभी तो सिर्फ सेंटर और स्टेट की रखें। तो स्टेट हैज देयर ओन राइट, सेंटर आल्सो हैज ओन राइट। जो काम सिर्फ सेंटर कर सकती है उसको सेंटर लिस्ट बोलते हैं, जो काम स्टेट कर सकती है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और जो काम दोनों कर सकता है उसको कंकरेंट बोलते हैं। तो ये जो बेसिक गवर्नेंस का रूल है कि हाउ डू वी मेक लॉज, हाउ डू वी मेक पॉलिसीज, कैसे बिल पास होता है, एंड हु डूज एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट बिल, ये सब छोटा मोटा एक रफ आइडिया ले लो, जिससे कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो कि everything happens within that system only, आप all of sudden you cannot bring new innovation to that, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, तो यू कैनॉट मेक चेंजेस वेरी इजीली, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको पहले इंडियन गवर्नेंस सिस्टम और इंडियन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम आपको थोड़ा समझोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि ये पूरा प्रोफाइल जो है दैट विल रिवॉल्व अराउंड कि एमपीज अपने एरिया में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, या पॉलिसी पे कैसे कमेंट कर सकते हैं, मतलब यू नीड टू हेल्प इन देयर पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। तो उसके उसके हिसाब से ही आपको उनके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस भी उसी से रिवॉल्व होंगे। जैसे कोई हेल्थ पॉलिसी बनती है तो कैसे बनी, उसमें सेंटर का कितना रोल है, स्टेट का कितना रोल है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जैसे प्राइमरी हेल्थ है, तो वो किस लिस्ट में आता है, सेंटर में कि स्टेट लिस्ट में आता है, बताओ, किसी को आइडिया है तुम लोगों में से? स्टेट 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 लिस्ट में आता है। सो अब बात सिर्फ स्टेट लिस्ट में आता है उससे नहीं है, बात यह है कि अगर स्टेट लिस्ट में आता है तो इसका क्या ओवरऑल मतलब आउटकम है, मतलब क्या दिक्कत है इससे और क्या एडवांटेज है। अब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट भी जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी लेकर आई, या फिर गवर्नमेंट जो है कई बार हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जब हेल्थ अगर स्टेट लिस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे लेकर आता है और किस बिहाफ पे लेके आता है, तो वो थोड़ा डिफरेंस अगर तुम्हें पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब एक दिन में नहीं तुम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते। बट यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम कैसे बनता है, उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो पॉलिसी मेकर, जो जो एमपीज हैं, या दोनों एमपीज मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या रोल होते हैं, ये सब तो अगर तुम समझोगे तो probably you will be bringing better insight या better way to approach a particular problem।
ठीक है, तो एक यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ये बताया कि थोड़ा सा पॉलिसी स्टेट मतलब पॉलिसी ओरिएंटेशन से सॉल्यूशन देना है तुम्हें, ना कि लोगों को इन्वॉल्व कर देना है तुम्हें। दूसरा क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन तुम देते हो दैट शुड बी इन कंप्लायंस विथ ये लिख दे रहा हूँ ये वर्ड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन कंप्लायंस विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप इंडियन लीगल सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते while suggesting any solution। जैसे आप रेप का जो अगर सॉल्यूशन देके ये नहीं लिख सकते कि हमें कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिस्टम अपने आप से ही डेवलप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना अलाउ करती है कॉन्स्टिट्यूशन उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने पे, जो भी स्टेप्स है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कितना अलाउ करती है। और दूसरा है कि स्पिरिट ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इस तरह से, और दूसरा आपका जो सोल्यूशन हो अगर सस्टेनेबल हो तब भी अच्छी बात है। सस्टेनेबल दो तरह से होता है, एक तो इट शुड नॉट बी वेस्टिंग टू मच ऑफ रिसोर्सेस, और दूसरा क्या है कि ये ड्यूरेबल होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए, और स्केलेबल हो। स्केलेबल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, स्केलेबल। एनीवन? ऋतिक? huge number of people। स्केलेबल मतलब हम जिसको एक्सटेंड कर सकें, ठीक है, स्केल कर सकें, ठीक है। कई बार स्केलेबल का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, मतलब कि इसको मेजर कर सके, बट ऐसा नहीं है। स्केलेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सटेंड कर सके, जिसको हम कैपेसिटी टू एक्सटेंड, एग्जैक्टली। तो स्केलेबल सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको हम बड़े रीजन में या बड़े जोन में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशंस पोर्ट्रे करना है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन लिखना है। तो मेजर चीज मैं फिर से बता दूं, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि ओपन बुक एग्जाम या ओपन एक्सेस एग्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां से ओपिनियन लेना है या इंटरप्रिटेशन लेना है या एनालिसिस लेना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको बेसिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई पॉलिसी या उस पर क्रिटिक करना होगा, या उस पर ओपिनियन पूछेगा, या उसके सॉल्यूशंस पूछेगा, या रीजन पूछेगा, या फिर आफ्टर इफेक्ट, मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, और उसका आंसर भी उतना ही स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो कोहेरेंसी होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बताया 2-3 बार पढ़ लेना। तीसरी चीज मैंने बोला कि व्हेन यू राइट सॉल्यूशन फॉर समथिंग, यू नीड टू राइट इट इन पॉलिसी एस्पेक्ट ओनली। इवन एडवर्टीजमेंट भी करना चाहते हो तो वो पॉलिसी की तरह बनाओ, ठीक है। और पॉलिसी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी फॉलो इन इंडियन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के आपको पेपर लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, अब तुम लोग अपने डाउट्स पूछो हमसे।